उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है, उन पर फूल बरसाए जा सकते हैं, तो फिर नमाज से ही क्या दिक्कत है। असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार जनता के पैसे से कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है। हम चाहते हैं कि वे सभी के साथ समान व्यवहार करें। वे हम मुसलमानों पर फूल नहीं बरसाते, वे हमारे घरों में बुलडोजर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लुलु मॉल में नमाज पर एक्शन हुआ, जबकि 18 सेकंड में यह खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ने से किसी को क्या नुकसान हो जाता है, यह तो एक समुदाय से भेदभाव का मामला है। ओवैसी ने कहा कि इस तरह से आप एक समुदाय से भेदभाव कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। इस पर बीजेपी वाले आर्टिकल 25 का हवाला देंगे, लेकिन फिर यह भी बताएं कि नमाज पढ़ने से किसे दिक्कत है और उन्हें क्या नुकसान हो रहा है। यदि आपका नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, तो इस तरह का काम उसके मुताबिक तो नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख ने अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतज़लज़ल हैं कि वे किसी मुसलमान पुलिस अहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह भेदभाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतज़लज़ल हैं कि वे किसी मुसलमान पुलिस अहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह भेदभाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए।